भाषार्थ और वह इंद्र बड़ी सेनाओं के साथ आया तथा अपने महान साध्य से द्यावा पृथ्वी को वशीभूत किया। शत्रुओं के संहार के लिए आतुर इंद्र ने लोहे के बने हुए अस्त्र को धारण किया। मित्र एवं वरुण के लिए मित्र के सुख के जनक को प्रहिष्ट किया। भाषार्थ अब विविध शब्द करते गर्जना करते शत्रुओं का संहार करने वाले इंद्र के बल की प्रसिद्धि करने के लिए जल बहने लगा। उस बलशाली वृत्र ने जलों को धारण करके अंधकार से घिरा रखा था। उस समय अत्यंत तेजस्वी इंद्र ने वृत्र को अपने पराक्रम से मारा था। भाषार्थ अपने महान सामर्थ्य से युद्ध करते हुए इंद्र एवं वृत्र पहले अपनी वीरता दिखाकर आपस में युद्ध करने लगे। तब वृत्र के नष्ट होने पर अत्यंत घोर अंधकार नष्ट हो गया। तेजस्वी इंद्र सबसे पहले अपने महान सामर्थ्य से सबका स्वामी हो गया। भाषार्थ हे इंद्र, वृत्र संहार के अनंतर सब यज्ञकर्ता ऋत्विज सोमयुक्त स्तुति से तेरे सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। इंद्र के हनन साधन वज्र से ताड़ित दुर्धर्ष वृत्र का नाश कर देने पर लोगों ने अन्न भक्षण किया, जैसे अग्नि अपनी ज्वालाओं से अन्न भक्षण करता है। भाषार्थ हे स्तोताओं, उत्कर्षमय वेद मंत्रों से युक्त एवं मित्र के प्रति प्रेमादार से कहने योग्य स्तुतियों से बहुत स्नेह भावों से युक्त स्तुत्य इंद्र की प्रशंसा करो। इंद्र ने दभीति राजा के लिए धुनि एवं चुमुरी नामक असुरों का संहार किया है। वह श्रद्धा युक्त मन से श्रेष्ठ स्तुति को श्रवण करता है। भाषार्थ हे इंद्र, तू प्रचुर संपत्ति एवं श्रेष्ठ अश्वों से युक्त संपूर्ण ऐश्वर्य मुझे दे। सदैव अर्चना स्तोत्र पाठ करता हुआ मैं जिन धनों की इच्छा करता हूँ, जिन उत्तम धन और स्तोत्र से हम सभी पाप कष्टों को पार करें, आज हम जो स्तोत्र बना रहे हैं उसे तू प्रेम से जानकर ध्यान से ले। चतुर्दशोत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ चारों ओर प्रकाशमान एवं प्रदीप्त अग्नि और आदित्य देवताओं ने तीनों लोकों को व्याप्त किया है। अंतरिक्ष स्थित वायु ने उनकी प्रीति प्राप्त की। जब सभी तेजों से युक्त अर्चनीय सूर्य के तेज को देवों ने प्राप्त किया, तब उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए आकाशीय जल की उत्पत्ति की। भाषार्थ पृथ्वी, आकाश एवं द्युलोक में स्थित अग्नि, सूर्य एवं वायु की हविर दान के लिए भक्त उपासना करते हैं। अनंतर बुद्धिमान श्रेष्ठ देव वह उपासना हम जानते हैं। क्रांतदर्शी विद्वान सृष्टि अग्नि आदि का मूल कारण निश्चित रूप से जानते हैं। उत्कृष्ट एवं गुह्य व्रतों का मूल कारण भी वे जानते हैं। भाषार्थ चार कोने वाली तरुण स्त्री की भांति श्रेष्ठ रूप वाली में घृतादि हवि अर्पित होते हैं। इसमें स्तोत्रादि सभी कर्म ज्ञान अंतर्भूत हैं। उसमें हवि अर्पित करने वाले यजमान एवं पुरोहित बैठते हैं। इस वेदी में अग्नि आदि देव अपना-अपना हविर भाग पाते हैं। भाषार्थ एक अद्वितीय पक्षी अंतरिक्ष में संचार करता हुआ उसमें प्रवेश करता है। वह ही इस संपूर्ण जगत विशेष रूप से देखता है। उस देव को मैं उपासना द्वारा परिपक्व बुद्धि से निकट से देखता हूँ। उसका एवं माता वाक का मिलन होने पर माता ने उसे प्रेम से अवघ्राण किया और वह सचमुच ही माता के प्रेम में लीन हुआ। भाषार्थ विद्वान बुद्धिमान कांत प्रज्ञ लोग श्रेष्ठ पालन पोषण करने वाले एकमेव अद्वितीय ईश्वर की स्तुति स्तोत्रों से नाना प्रकार से कल्पना करते हैं। इतना ही नहीं, वे यज्ञ में अनेक प्रकार के छंदों का उच्चारण करते हैं तथा प्रभु के 12 सोमपात्र निर्माण करते हैं। भाषार्थ 36 और 4 40 प्रकार के सोमपात्र स्थापित करते हैं तथा 12 प्रकार के छंद कहते हुए सोमपात्र रखते हैं। विद्वान लोग इस प्रकार बुद्धि से यज्ञ का निर्माण करके यज्ञ उस रथ को ऋग्वेद एवं सामवेद से चलाते हैं। भाषार्थ इस यज्ञ रूप परमेश्वर के और भी 14 विभूतियां हैं। उस यज्ञ को 7 मेधावी होता स्तुति द्वारा संपादन करते हैं।
उस व्यापक एवं पवित्र यज्ञ मार्ग का इस लोक में कौन वर्णन कर सकता है जिस सुयोग्य मार्ग से देव सोमपान करते हैं। भाषार्थ हजारों में केवल 15 अंग प्रमुख है। आकाश एवं पृथ्वी जितने हैं उतना ही वह है ऐसा समझो, क्योंकि सहस्त्रों प्रकार की उसकी महिमाएं हैं, सामर्थ्य हैं। ब्रह्म जितना अनेक प्रकार से विद्यमान है उतनी ही प्रकार की वर्णन करने वाली वाणी भी होती है। भाषार्थ कौन विद्वान है जो छंदों की योजनाओं को उचित प्रकार से जानता है। कौन धारण करने योग्य अंगों के उचित यज्ञार्ह वाणी को उच्चारित करता है। सप्त ऋतुजों के बीच आंखें ब्रह्मा के किस स्वतंत्र स्थान को कहते हैं। कौन विद्वान है जो इंद्र के 2 अश्वों को अच्छी प्रकार से जानता है। भाषार्थ कुछ अश्व पृथ्वी की शेष सीमा तक अंतरिक्ष तक विचरण करते हैं। वे रथ की धूरा में ही जोते रहते हैं। इनको परिश्रम दूर करने के लिए देव घास आदि देते हैं। जब नियंता सूर्य रथ में विराजमान होता है। पंचदशोत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ इस नए बालक अग्नि का सामर्थ्य अद्भुत है, जो अपने माता-पिता रूप द्यावा पृथ्वी के पास दुग्ध पीने के लिए नहीं जाता। जो स्तन दूध नहीं पीकर भी यह बालक उत्पन्न हुआ है। वास्तव में द्यावा पृथ्वी सभी की काम दुधा है। जन्म के साथ ही इसने जल्द ही महान दूत के कार्य का भार ग्रहण करके देवों के लिए हवि वहन करता है। भाषार्थ जो सबसे श्रेष्ठ कार्य करने वाला और दाता है उसका नाम अग्नि यजमानों ने रखा है। जो अग्नि ज्योति रूप दांत से ज्वाला से जंगलों को अच्छी प्रकार से भक्षण करता है। जुह नामक उच्च पात्र में अर्पित हवि को शोभन अग्नि ग्रहण करता है, जैसे समर्थ पुष्ट वृषभ घास खाता है। भाषार्थ हे स्तोताओं, तुम पक्षी की भांति वृक्ष अरण्य का आश्रय करने वाले, तेजस्वी अन्न के दाता, शब्द करने वाले, सब जगह व्यापक वन को जलाने वाले, उदक युक्त मुख से हवि हवन करने वाले, अपने तेज से महान महत् कार्य करने वाले और सूर्य की भांति मार्गों को प्रकाशित करने वाले अग्नि की स्तुति करो। भाषार्थ हे जरा रहित अग्नि, गमनशील एवं दहनेक्षु, जिस तेरे शत्रुओं से अपराभनीय सामर्थ्य वायु की भांति सर्वत्र विशेष रूप से रहता है, योद्धाओं की भांति शीघ्र गति वाले और यज्ञ की उपासना के लिए ऋत्विज लोग स्तुति करते हुए बलशाली व्यापक तुझे सब प्रकार से प्राप्त करते हैं। भाषार्थ अत्यंत स्तुति करने वाले भक्तों का परम मित्र स्वामी वह ही बाह्य एवं समीपस्थ शत्रु का नाशक है। वह अग्नि हम स्तुति करने वालों एवं हवि अर्पित करने वालों की रक्षा करे और वही अग्नि उन हमको अन्न, रक्षा आदि प्रदान करे। भाषार्थ हे श्रेष्ठ पिता वाले अग्नि, बहुत बलशाली, विपुल अन्न दान करने वाले, अतिशय सामर्थ्य संपन्न, सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, तेरी शीघ्रता से स्तुति करने के लिए मैं उद्युक्त हुआ हूँ। जल रहित मरुस्थल में विपत्ति के समय में अपने अप्रतिम पराक्रम बल से धनुष धारण करके वह अग्नि रक्षा करता है। उस पूज्य सबसे श्रेष्ठ दाता अग्नि में उत्तम हवि अर्पित करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। भाषार्थ बल का प्रेरक अग्नि, कार्यकर्ता एवं विद्वान हम मानवों से धन की कामना से इस प्रकार स्तवित होता है। मित्रों की भांति जो तृप्त प्रसन्न यज्ञेक्षु और द्यौ की भांति उत्तम अपने यशपूर्ण तेज से शत्रु मानवों को हराते हैं। भाषार्थ हे बल के पुत्र, हे शक्तिशाली अग्नि, तुझे इस तरह उपस्तुत को तेजस्वी वाणी स्तवित करती है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी कृपा से श्रेष्ठ वीर पुत्रों से युक्त हों